ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 रह गए थे। हम इनको भी मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द टेम्परेचर ऑफ लाहौर। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा वो लाइट पड़ रही है, शेड पड़ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन 2024, ठीक है, 2024 में लाहौर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो डिग्री सेंटीग्रेड में 48 था। कितना था? 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। तो इसका वैसे तो फॉर्मूला भी बुक के ऊपर गिवन है, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा नए सिरे से। वैसे तो बुक में गिवन है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है। कन्वर्जन जो टेम्परेचर की वो हम सीख आए हैं, सोल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले हमें गिवन क्या है बेटा? टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री से कितना है बेटा? 48 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा। टू फाइंड क्या करना है? देखो, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमने फाइंड करना है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बेटा हमने फाइंड करना है, तो इसके आगे इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है बेटा। फॉर्मूला यूज क्या करेंगे? फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला आप सीख आए हैं। फॉर्मूला क्या था? F डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। याद करिए, आपने यहाँ पे पढ़ा था पिछली वीडियो नहीं, उससे पिछली वीडियो में टेम्परेचर कन्वर्जेंस, ठीक है, तो वहां पे आपने ये बातें पढ़ी थी। अब देखिए बेटा, F डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9/5 इंटू कितना? 48 बेटा गिवन है। किसमें जमा करोगे? 32 में। बेटा 48 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 48 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा? 432 डिवाइडेड बाय बेटा 5 प्लस आपके पास आ जाएगा 32। ठीक है बेटा। जब आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 86.4 बन जाएगा। देखिए कितना बनेगा? डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट को ये बन जाएगा 86.4 प्लस बेटा 32 बेटा। तो अब जब इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 6 और 2 कितना हो गया? 8 और 3 और 8 108.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा? 118 बेटा 32 को जब 86 में ऐड करोगे तो 118 बनेगा। ठीक, 118 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। बाप और बेटे की उम्रों का जो मजमू है बेटा वो 72 है। 6 ईयर गो, 6 साल पहले फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र का 2 गुना थी। यानी कि बेटे की उम्र को 2 गुना करो तब जाके बाप की उम्र बनती थी 6 साल पहले। तो कहता है कि व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर गो। तो फिर 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी? तो बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। देखो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बेटा। लेट फादर्स एज एक्स बेटा, बाप की उम्र को एक्स मान लीजिए। ठीक है, और सन्स एज इसको बेटा वाई मान लीजिए, वाई। अब आपने कहा कि फादर और सन की उम्रों का जो मजमू है वो 72 है, तो ये कंडीशन गिवन है बाय गिवन कंडीशन। दी गई कंडीशन के मुताबिक क्या है बेटा? x प्लस वाई किसके बराबर है? 72 बेटा, 72। अब अगली इंफॉर्मेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के चले जाए ताकि आगे यूज करनी पड़े तो आसानी हो जाए। अगली कंडीशन क्या कहती है? 6 ईयर्स अगो। अब 6 साल पहले का जिक्र होने लगा है, 6 ईयर्स अगो। अब 6 साल पहले बेटा बाप की उम्र क्या होगी? फादर्स एज बेटा बाप की उम्र क्या होगी 6 साल पहले? एक्स में से जो अभी, ये तो उनकी अभी मौजूदा उम्र है, तो 6 साल पहले इसमें से 6 निकाल देंगे
तो x माइनस 6 हो जाएगी। ये कब की बात हो रही है? 6 ईयर अगो की, 6 साल पहले बेटा उनकी उम्रों का क्या हिसाब किताब था। तो उसके लिए क्या करोगे? x में से 6 निकाल दोगे। इसी तरह बेटा सन्स एज कब बेटा? 6 साल पहले, तो y में से भी 6 निकाल दोगे। अब 6 साल पहले कंडीशन वो ये लगा रहा है कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो बाप की एज थी, जो फादर की एज थी, वो बेटे की उम्र का 2 गुना थी। यानी कि अगर बेटा, अब कंडीशन नंबर 2 है बाय गिवन कंडीशन, ये भी कंडीशन गिवन है, बाय गिवन कंडीशन। क्या है बाय गिवन कंडीशन? के जो फादर की एज है, फादर की एज ये बराबर है 2 टाइम सन्स की एज के। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रख लो। अब फादर की एज जो है वो 6 ईयर्स अगो क्या थी? x माइनस 6 बराबर है 2 टाइम सन की एज 6 ईयर क्या थी? y माइनस 6 बेटा। इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें, क्या होगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। इनको इकट्ठा कर लो बेटा, x और y को इकट्ठा कर लो तो क्या आ जाएगा? ये y इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 12। ये 6 उधर जाएगा तो जमा का 6 हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। बेटा ये इक्वेशन जो अभी बनी है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। और बेटा आप ऐसा करें कि इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, इनको आपस में माइनस कर दें। ठीक, इनको आपस में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं माइनस किस तरह कर दे रहा हूं। देखो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 बेटा। इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करने से क्या इंप्लाई होगा? देखो लेफ्ट साइड से लेफ्ट माइनस कर दो तो क्या होगा? इसकी लेफ्ट क्या है? x प्लस वाई माइनस करना तो बड़ा सारा माइनस लगा दिया, उसके बाद इक्वेशन 2 की वैल्यू लिख दो x माइनस 2y इज इक्वल टू बेटा लेफ्ट राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 क्या है? 72 है, 72 दरमियान में माइनस लगा दो। राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 क्या है? माइनस 6 है। कितना है? माइनस 6, माइनस ये और बेटा माइनस 6 ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? देखो x प्लस वाई माइनस एक्स, आपको पता है माइनस की अलामत जो होती है अंदर वाली अलामतों को चेंज कर देती है, प्लस 2y इज इक्वल टू 72 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइंस कैंसिल हो गए, 1y जमा 2y 3y बेटा बराबर आ जाएगा। इसमें 72 में 72 में 6 ऐड करोगे तो 78 बन जाएगा। ठीक है, अब y को डिवाइड कर दो बेटा, y को मालूम करना है, 3 को डिवाइड कर देंगे 78 डिवाइडेड बाय 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 3 2 जार 6 और ये 18 और 3 6 की 18 6 आ जाएगी बेटा। y क्या था? y बेटा सन की एज थी। तो अभी मौजूदा बेटे की उम्र कितनी है? 26 साल है। ठीक है, अभी प्रेजेंट है 26 एज इसकी क्या है? प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, अब 6 साल पहले क्या होगी? तो 6 ईयर उसने क्या डिमांड की है? व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले उम्र कितनी होगी? तो बेटा आप लिख दोगे 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले क्या होगी बेटा? आप लिख देंगे, पूरा लिख देना 6 ईयर अगो सन्स एज क्या होगी? y माइनस 6, यानी कि y की वैल्यू क्या आई है? 26 माइनस 6 तो बेटा क्या आ जाएगी? 20 ईयर्स। ठीक है बेटा, ये 20 ईयर्स आ जाएगी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ये कहीं फ्रेम से कट तो नहीं गया? नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बेटा जूम कर लीजिएगा, थोड़ा ब्रेक लिखा है ताकि ये पूरा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। मिरहा सेल्स ए टॉय फॉर RS 1520, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? क्या मालूम करने जा रहे हो बेटा? SP सेलिंग प्राइस। क्या मालूम करने जा रहे हो? सेलिंग प्राइस बेटा ये मालूम करने जा रहे हो। बी गेट 15% डिस्काउंट। बेटा उसने क्या किया, एक खिलौना खरीदा और उसको 1520 रुपए में बेचा तो उसको 15% डिस्काउंट हुआ। ठीक है, 15% डिस्काउंट कह रहा हूं, 15% उसको क्या हुआ? हाँ डिस्काउंट हुआ। ठीक, तो वो कह रहा है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? इतना उसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? क्वेश्चन जरा बेटा मैं
टैली कर लो कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप भी जरा देख ले क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक। हाँ, डिस्काउंट की जगह बेटा प्रॉफिट आएगा, यही तो मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। डिस्काउंट की जगह पे क्या आएगा, इतनी बेटा उसको प्रॉफिट हुई है। क्या हुई है, प्रॉफिट कितनी, 15%, ये उसको प्रॉफिट हुई है, ठीक है। तो बेटा आपको पता चल गया कि उसने जितनी अमाउंट यानी कि जितनी रकम का वो खिलौना खरीदा था वो क्या है, उसकी परचेजिंग प्राइस क्या है, 1520। 1520 उसकी क्या है, परचेजिंग प्राइस है, ठीक। कॉस्ट प्राइस जिसको आप कहते हो, सीपी क्या है, 16 बेटा, सीपी कॉस्ट प्राइस है 1520। अब बेटा उसकी प्रॉफिट कितनी थी, प्रॉफिट, आप इसको प्रॉफिट लिख लो, आप इसको बेटा प्रॉफिट प्राइस लिख लो, एक ही बात है, प्रॉफिट प्राइस लिख ले बेहतर होगा। प्रॉफिट प्राइस, देखिए प्रॉफिट प्राइस बेटा क्या होगी, बराबर है, क्या थी, 1520 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, 15%, 15, ओके बेटा, परसेंट भी आ गया साथ में, 15%। अब जरा गौर करिए बेटा, 1520 अपनी जगह पे, 15 भी अपनी जगह पे, परसेंट जो होता है याद रख ले, परसेंट, सेंट लफ्ज निकला है सेंचुरी से, तो ये जो अलामत होती है ना, ये वाली अलामत बेटा बराबर होती है 1/100 के, ये बात जेहन में रख ले, परसेंट, ठीक है। तो पर का मतलब बटा 1/, और सेंट का मतलब सेंचुरी यानी कि 100, तो मैंने इसकी जगह पे 1/100 लिख दिया बेटा। जब इसको सोल्व करोगे ये 0 इससे कट जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15, तो इसको हल करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 228, कितनी वैल्यू बन जाएगी, 228 बेटा, ठीक। अब क्या फाइंड करना है, इतनी तो उसको प्रॉफिट हुई है, आपने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस, क्या फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट का फार्मूला आप फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट का फार्मूला आपको मैं बताया हूं, याद करिए, जहां पे आपने लॉस और प्रॉफिट, फिर पर अपना प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के फॉर्मूलाज भी मैं आपको बताया हूं, वहां पे याद करिए। मैं आपको एक और फार्मूला बता के आया हूं, वो फार्मूला किसका था, वो फार्मूला था उसका प्रिंसिपल अमाउंट, जिसमें हमने यूज किया प्रिंसिपल अमाउंट रेट था, कुछ भी था। तो अभी हम प्रॉफिट क्या होती है बेटा, अगर सेलिंग प्राइस आपकी बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से, तब आपके सेलिंग ज्यादा हो कॉस्ट कम हो तब आपको प्रॉफिट होती है। तो बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर दो, प्रॉफिट कितनी उसकी हुई 228 इज इक्वल टू सेल प्राइस बेटा आपने मालूम करनी है, सेल प्राइस आपने मालूम करनी है माइनस कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है 1520 बेटा, ठीक। तो इसको इधर ले आओ, 228 जमा हो जाएगा 1520 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो बेटा यहां से देख लीजिए कि सेलिंग प्राइस उसकी कितनी होगी, देखो 0 में 2 ऐड किया 8 ऐड किया तो 8 आ गया, 2 में 2 किया तो 4 आ गया, 5 में 2 किया तो 7 आ गया, एक अपनी जगह पे, बेटा इतनी उसकी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। 1748 आंसर टैली कर लीजिए, 1748, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब की बेटा जो एनुअल इनकम है वो 9,60,000 है, ये मेरे वाला तैयब नहीं है, ठीक है, तो ये कोई और है। तो एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000, 9,60,000 है, वाइल एग्जेम्प्टेड इनकम इज अमाउंट जो एग्जेम्प्टेड इनकम है उसकी अमाउंट है बेटा 1,30,000। हाउ मच टैक्स ही हैव टू पे, उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा एट रेट ऑफ 0.75%। मजे का क्वेश्चन है, जरा समझिए बेटा, जब आप गवर्नमेंट किसी को सैलरी देती है ना, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको 5 लाख रुपए तक अगर आप इनकम कमा रहे हैं तब तक आपको कोई जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। तो 5 लाख आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही आप 6 से 7 लाख रुपए इनकम आपकी आना शुरू हो जाएगी तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, ठीक है। जो जिस इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता उसको एग्जेम्प्टेड इनकम बोलते हैं, जिसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है तो उसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। देखो जो तैयब है बेटा, इसकी टोटल इनकम 9,60,000 है सालाना, इसको 1,30,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो टैक्सेबल इनकम होगी जिसके ऊपर टैक्स लग सकेगा वो टोटल इनकम में से इसको निकाल देंगे तो जो अमाउंट बनेगी वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। और बेटा फिर हम जो है उसके ऊपर उसका रेट चेक कर लेंगे। देखिए मैं सोल्व किस तरह करता हूं,
सोल्व। देखो बेटा उसकी टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है बेटा, 960,000। ठीक, अब बेटा एग्जाम्प्टेड इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम लिख लो। एग्जाम्प्टेड इनकम तो उसने दी हुई है, टैक्सेबल इनकम क्या होगी, इस 9,60,000 में से बेटा माइनस कर दोगे कितना, 1,30,000, 130,000। ठीक है बेटा, तो आपके पास टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, ये बेटा आपके पास बन जाएगी टैक्सेबल इनकम 8,00,000, 8,00,000 कितना, 60,000। जरा गौर से देख लें, 8,00,000 बेटा 30,000 बन जाएगी, 830,000। ठीक, इतनी इनकम के ऊपर बेटा उसको टैक्स लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाउ मच टैक्स ही हैव टू पे, उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स उसको लगाए 0.75%। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सालाना उसको टैक्स लगाए 0.75%, तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेटा बड़ा आसान काम है, हम क्या करेंगे, टैक्स की अमाउंट जो है वो बेटा अभी मालूम करने लगे हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स बेटा, अमाउंट ऑफ टैक्स बेटा किस तरह मालूम करेंगे, देखो टैक्सेबल इनकम कितनी है, 830,000, इसके ऊपर लग रहा है ना 800, हाँ 830,000 के ऊपर बेटा लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय कितने रेट से लग रहा है, 0.75%, 0.75%। अच्छा बेटा यहां से थोड़ी सी बात समझिए, इसका अगर मैं पॉइंट खत्म करूं तो पॉइंट की जगह पे 1 लगेगा, आगे कितने डिजिट्स हैं 2, उतने 0 लगाते हो तो ऊपर 75 नहीं बच जाएगा, है ना, ऊपर 75 बचेगा। परसेंट की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 1/100। तो बेटा मैं इस सारे की जगह पे इधर लिख दूं 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100 बेटा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे बेटा ये होगा, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से गए, ये 2 जीरो यहाँ पे 1000 है, इन 2 जीरो से गए। ठीक है, 4 जीरो इधर है, 4 जीरो इधर, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 83 ये बनेगा 6225। तो बेटा इतनी अमाउंट उसको टैक्स के तौर पे देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। सबसे पहले यहाँ पे एक बेटा टर्म है मार्कअप। मार्कअप किसको कहते हैं, देखिए अगर मार्कअप एक प्राइस होती है, मान लीजिए मैंने 100 का खरीदा है, ठीक है, तो 120 रुपए मैं इसकी सेलिंग प्राइस रख देता हूं, तो 120 जो सेलिंग प्राइस है वो इसका मार्कअप है। ठीक है, वो वाली अमाउंट जो आप अपना मुनाफा रख के फिक्स करते हैं, वो रकम जो आप अपना मुनाफा सेट करके फिक्स करते हैं, उस रकम को मार्कअप बोलते हैं। तो कहता है फाइंड कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप बेटा आपने फाइंड करना है। ठीक है, और ऑन इस ये रकम आपको दी हुई है फॉर 1 ईयर, टाइम बेटा 1 साल का दिया हुआ है, रेट आपको 14% लग रहा है। ठीक है, 14% आपको बेटा रेट लग रहा है, तो आप क्या करोगे, सोल्व करोगे, सोल्व बेटा। जी बेटा आपके पास आपने फाइंड क्या करना है, मार्कअप फाइंड करना है, मार्कअप फाइंड करना है बेटा। जी बेटा आपके पास जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो असल अमाउंट है जिसके ऊपर सारा काम हो रहा है, जिसके ऊपर रेट लग रहा है 1 साल के लिए और 14% का, तो उसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल अमाउंट। तो मैं इधर लिख रहा हूं बेटा पी अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये एन नहीं है बेटा, गौर से देखो एम में, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू कितनी है, 3,75,000। ठीक हो गया बेटा, हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, टाइम, टाइम कितना बेटा, 1 ईयर, 1 ईयर बेटा। और क्या चीज दी है, रेट दिया हुआ है बेटा, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 14%। अब बेटा मार्क अप का फॉर्मूला सुन लो, मार्क अप का फॉर्मूला सुन लो, मार्क अप, ये दो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लास्ट एग्जांपल का फॉर्मूला, लास्ट क्वेश्चन का फार्मूला, ये दोनों बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े सिमिलर ही हैं। मार्कअप का मेरा फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट, पी अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मैं इस तरह लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बेटा रेट, मल्टीप्लाई बाय रेट,
मल्टीप्लाई बेटा टाइम, टाइम और डिवाइडेड बाय बेटा 100, 100 से आपने इसको तकसीम कर देना। तो बेटा इसको लिख लो, देखो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितनी है 3,75,000, 375 और बेटा 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना लग रहा है 14%, यानी कि 14 रेट लग रहा है। टाइम कितना है 1 ईयर का, और बेटा डिवाइडेड बाय 100, इन दो जीरो से ये दो, देखो बेटा ये 3,75,000 है या तीन, यहाँ पे वैल्यू फिर से बेटा 3,75,000 ही है, यस ठीक है। अब बेटा ये जीरो इससे उड़ गए, तो 14 को जब आपके पास बच गया 3,000, यानी कि 3,750 आपके पास बन गया, 3,750। ये जरा हो रहा है 14 से बेटा, देखो ना 1 तो मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा, कुछ भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। 14 जब बेटा ये नीचे वाला 100 तो इन दो जीरो से कट गया, ठीक। तो 3750 आपके पास बच गया, 14 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब बेटा इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी बेटा, इधर ही लिख देता हूँ 52,500, 52,500। तो बेटा इतना मार्कअप जो है वो बनेगा, एक कंपाउंड मार्कअप बनेगा अगर प्रिंसिपल अमाउंट इतनी हो 1 साल के लिए और 14% रेट एनुअली लगेगा। लो जी, यहां तक आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं बेटा, एमसीक्यूज जब आप देखेंगे ना, अपना ये मेरे लेक्चर देखेंगे, इंशाल्लाह गारंटी है एमसीक्यूज आपके सारे हो जाएंगे। एक बात, दूसरी बात बेटा शॉर्ट क्वेश्चन वहां पे सारे हो जाएंगे आपके। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो वो हम अगले लेक्चर में, वो जो शॉर्ट क्वेश्चन जो नहीं होंगे ना हमारे लेक्चर से, वो भी करवा दूंगा मैं, ठीक है नेक्स्ट। तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफिज, मिलेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर की किसी वीडियो में।